तो आजकल मार्केट में फेक प्रोडक्ट की बहार आ गई है और ये जानना बहुत मुश्किल है कि कौन सा प्रोडक्ट फेक है कौन सा रियल। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रिया और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक जिनकी मदद से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट फेक है और कौन सा रियल। जानना बहुत जरूरी हो गया है कि कौन सा प्रोडक्ट फेक है और कौन सा रियल, क्योंकि हम फेक प्रोडक्ट के लिए भी उतना ही अमाउंट पे कर रहे हैं जितना कि हम रियल प्रोडक्ट के लिए पे करते हैं। और नंबर 2, ये प्रोडक्ट आपके स्किन के लिए सेफ भी नहीं है, क्योंकि जो फेक प्रोडक्ट होते हैं उनमें हमें नहीं पता होता कि कौन से केमिकल यूज किए गए हैं और कौन सा केमिकल हमारी स्किन को डैमेज कर सकता है। तो इसलिए ये जानना और भी जरूरी हो जाता है कि जो प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं वो रियल है या फेक। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग की। जब से कोरोना आया है तब से हम लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग की बहुत आदत सी लग गई है। इवन मैं भी ऑनलाइन शॉपिंग करना ही प्रेफर करती हूँ। सोचती हूँ कौन तैयार हो, कौन बाहर जाकर सामान लाए, डायरेक्ट ऑनलाइन सामान ऑर्डर कर देते हैं और घर पर डिलीवरी हो जाएगी। इससे हम भीड़ भाड़ और पॉल्यूशन से भी बच जाएंगे और हमारे समय की भी बचत हो जाएगी। तो अब किसी चीज के फायदे हैं तो उसके नुकसान भी होंगे। और ऑनलाइन शॉपिंग में शॉपकीपर और कस्टमर कभी आमने सामने होते नहीं है, तो बस इसी का फायदा उठाकर हमको फेक प्रोडक्ट सेल कर दिए जाते हैं। और अगर बात करें कपड़े और शूज की, तो हम आसानी से पता लगा लेते हैं कि वो चीज हमारे लिए अच्छी है या नहीं। तो मेकअप प्रोडक्ट और स्किन केयर का क्या करें? तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इन 2 प्रोडक्ट से जो कि मैंने अमेज़न से परचेज किए थे और मुझे ये इस तरह के एनवलप में रिसीव हुए थे। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये इनसाइड का प्राइमर है 3 in 1 और दूसरा है ये फिटमी का फाउंडेशन। तो जैसे ये प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुए और जब मैंने इनको खोल के देखा तो मुझे इमीडिएटली पता चल गया था कि ये दोनों प्रोडक्ट फेक है। एक तो नंबर 1, इसकी जो पैकेजिंग है वो कितनी लूज है, ऐसा लग रहा है कि ये कितनी बार ओपन किया गया है इस पैकेट को, या फिर ये प्रोडक्ट बहुत पुराना है, रखा हुआ प्रोडक्ट मुझे दे दिया गया है। तो हालांकि इसके जो पैकेट है उसका टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ है और जो डब्बे को छूने से पता चल रहा है कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट का डब्बा है। और इसके जो फॉन्ट्स हैं वो एकदम क्लियर हैं और उनमें जो डिस्टेंस है वो भी क्लियर है, आप इसको क्लियर पढ़ सकते हैं। तो अब हम इसको निकाल कर देखते हैं। तो इस ट्यूब को मैंने निकाल लिया है और इसको टच करने से मुझे फील होता है कि ये अच्छी क्वालिटी का है। और इसका कैप जो है हम इसको प्रेस करके देखेंगे तो ये इजीली प्रेस हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट फेक है, क्योंकि जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं उनकी प्लास्टिक बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है। तो मुझे नहीं लगता ये प्रोडक्ट रियल है। चलो इसको लगा के देखते हैं। एक्चुअली इस प्रोडक्ट को मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ तो मुझे भी नहीं पता कि ये रियल है या फेक। फिर भी एक बार लगा के देखते हैं कैसा फील आता है। तो पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ वैक्स सा लग रहा है और लगाते ही ये स्किन में एब्जॉर्ब हो गया है और अच्छा फील दे रहा है। तो हो सकता है ये रियल हो, पर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ वैसलीन टाइप का है और एकदम स्मूथ टेक्सचर है इसका। तो मुझे नहीं पता इसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो रियल है या नहीं, क्योंकि इसके अंदर कोई सील भी नहीं लगी हुई है और ये ओपन है ये ट्यूब। हो सकता है इसमें से कुछ क्वांटिटी निकाल ली गई हो। तो अब बात करते हैं इस फाउंडेशन की। तो ये फिटमी का फाउंडेशन है और इसके पीछे जो फॉन्ट्स लिखे हैं, जो भी चीजें लिखी हैं वो बिल्कुल क्लियर नहीं है और पढ़ने में नहीं आ रही है। तो ये क्लियरली पता चल रहा है कि ये फेक प्रोडक्ट है। तो अब नेक्स्ट चेक करते हैं, इस प्रोडक्ट को लगा के देखते हैं एक बार। तो मैं इस प्रोडक्ट को थोड़ा सा ले लेती हूँ और मैं इसको अपने हाथ पर लगा के देखती हूँ। तो मैंने इसको अपने हैंड पर लगा लिया है। पता नहीं ये किस तरह का फाउंडेशन है, इसका कवरेज बहुत कम है। मुझे लग रहा है ये बीबी क्रीम है और इसकी क्वांटिटी भी बहुत कम है। इसमें से हाफ प्रोडक्ट ऑलरेडी निकाल लिया गया है। तो जैसे ही मुझे पता चला कि ये प्रोडक्ट फेक है तो मैंने इमीडिएट अमेज़न पर रिफंड की रिक्वेस्ट डाल दी और 10 मिनट के अंदर मेरे पैसे मुझे रिफंड भी हो गए। और सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे पैसे बच गए, पर इन दोनों प्रोडक्ट को लेने अभी तक कोई नहीं आया है। तो चलिए अब बात करते हैं इस प्रोडक्ट की, जो कि मैंने स्नैपडील से मंगाया है। और ये है स्विस ब्यूटी का मेकअप ब्रश का सेट, जो कि मैंने स्नैपडील से ऑर्डर किया था। और इसको देखते से ही पता चल रहा है कि ये बिल्कुल फेक है। इसको छूते ही पता चल रहा है कि ये टोटली फेक है, क्योंकि इस तरह की पैकेजिंग जो कि लोकल मार्केट में हमें सस्ते मेकअप प्रोडक्ट मिलते हैं उस तरह की है और बिल्कुल ही गंदी क्वालिटी की प्लास्टिक है।
फिर भी मैंने इसको चेक करने के लिए स्विस ब्यूटी की साइट पर जाकर चेक करने की कोशिश की, लेकिन मुझे ऊपर की पैकेजिंग बिल्कुल सेम लग रही है। अब हम इन ब्रश को निकाल के देखते हैं कि ये किस तरह के हैं। तो मैंने ये प्रोडक्ट पहली बार मंगाए हैं, मुझे नहीं पता ये असली है या नकली, लेकिन इस पे जो स्विस ब्यूटी लिखा है वो बिल्कुल ही लाइट और फेड सा दिख रहा है, बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। और क्योंकि जो ओरिजिनल प्रोडक्ट होते हैं आप उनको छूकर देखेंगे तो वो अलग से टच करने में आएंगे, उसके जो अक्षर होते हैं वो आपको फील होते हैं। और ये जो ब्रश है इसका जो क्वालिटी है एकदम बेकार है, और इसका जो ऊपर का हैंडल है वो भी एकदम सस्ती क्वालिटी का लग रहा है। और बाकी ब्रश भी इसी तरह के हैं, बिल्कुल बेकार हल्की क्वालिटी के लग रहे हैं। तो इनको छूने से ही पता चल रहा है कि ये फेक प्रोडक्ट है। तो चलिए हम इसको स्विस ब्यूटी की साइट पर जाकर चेक करते हैं। तो हम सबसे पहले गूगल पर जाएंगे और वहां से स्विस ब्यूटी की साइट पर जाएंगे और www.swissbeauty। तो ये स्विस ब्यूटी की साइट आ गई है। तो सबसे ऊपर आपको स्विस ब्यूटी की साइट दिख जाएगी, मैंने उसको ओपन कर लिया है। तो इसमें ये सारे तरह के मेकअप प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें मैं सर्च करती हूँ मेकअप ब्रश सेट, तो इस पर ये सेम प्रोडक्ट आ गया है। मैं इसको ओपन करती हूँ, अब इससे मैच कर लेती हूँ। तो ऊपर की जो पैकेजिंग है वो सेम है, पर इसके अंदर जो पैकेजिंग है वो बिल्कुल ब्लैक कलर की है और इसके अंदर व्हाइट कलर की है। नेक्स्ट चेक करते हैं। इसके ब्रश की क्वालिटी देखने में सेम लग रही है, लेकिन जो इसके ऊपर जो स्विस ब्यूटी लिखा है वो बिल्कुल व्हाइट और बोल्ड अक्षर में लिखा हुआ है। और जबकि इसके जो ब्रश हैं तो आप इसमें देख सकते हैं, इसमें जो ब्रश के ऊपर स्विस ब्यूटी लिखा है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसकी जो लिखावट है बिल्कुल लाइट कलर की है और बिल्कुल फेक दिख रही है। तो मैं क्लियरली कह सकती हूँ जो मेकअप ब्रश का सेट है बिल्कुल फेक है। ये लॉरियल का टोटल रिपेयर हेयर सीरम, और ये भी मैंने अमेजन से ऑर्डर किया है। और इसका बॉक्स क्वालिटी अच्छी है, लेकिन इसका बॉक्स इस तरह से ओपन हो रहा है इजीली, इसमें कोई सील वगैरह नहीं है। तो ये लॉरियल का हेयर सीरम, लेकिन इस पर कोई भी बार कोड नहीं दिया है और मैं इसको चेक नहीं कर सकती क्योंकि इसमें कोई भी बार कोड नहीं है। और इसके ऊपर जो एक प्लास्टिक है वो भी देखिए, मैं इसको निकाल के देख सकती हूँ, ये ऊपर से चिपकाया गया है। तो देखिए मैं इसको जो ऊपर की डिटेल है ऐसे ही ऊपर से चिपकाई है, इसको मैं निकाल के इस तरह से अलग कर सकती हूँ, यानी कि ये टोटली फेक प्रोडक्ट है। तो नेक्स्ट है ये प्रोडक्ट जो कि मैंने तीरा से ऑर्डर किया है, और तीरा एक न्यू साइट है जो रिसेंटली लॉन्च हुई है। तो हम इसको ओपन करके देखते हैं और इसकी पैकेजिंग काफी अच्छी है। तो मैंने ये तीरा से एक सनस्क्रीन लोशन ऑर्डर किया था। तो चलिए देखते हैं ये किस तरह का है। तो देखिए इस पर एक ऊपर से अलग से बार कोड लगा हुआ है, जबकि इन प्रोडक्ट्स में कोई भी बार कोड नहीं दिया हुआ। और इसके बॉक्स पर भी ऊपर से कुछ भी नहीं लगा, लेकिन इसके अंदर नीचे की तरफ एक बार कोड है। तो हम बाद में इन बार कोड से चेक करेंगे ये प्रोडक्ट असली है या नकली। तो देखिए ये जो लोटस का सनस्क्रीन लोशन है, इसके ऊपर ये एक अलग से बार कोड लगा हुआ है और ये सील पैक है देखो, लेकिन जबकि ये कोई सील पैक नहीं है। हमें नहीं पता इसमें जो क्वांटिटी दी है वो पूरी है या नहीं, इसमें कोई भी सील नहीं है। लेकिन जबकि इस प्रोडक्ट में पूरा ये सील पैक है, तो पॉलीथीन से कवर है, तो इसको ओपन नहीं किया गया है। और इसकी जो प्लास्टिक है बिल्कुल हार्ड प्लास्टिक है, जबकि इसकी प्लास्टिक जो है थोड़ी सी प्रेस करने से प्रेस हो रही है। और इसके जो पीछे फॉन्ट्स हैं वो भी क्लियर हैं, अच्छी क्वालिटी की हैं, स्पेस इसमें क्लियर है। तो ये प्रोडक्ट मुझे बिल्कुल असली लग रहा है। में क्वांटिटी भी पूरी है और उसमें सील पैक है, कहीं से भी ओपन नहीं है ये। तो नेक्स्ट है ये प्रोडक्ट, मैं तो भूल ही गई हूँ इसमें मैंने क्या क्या ऑर्डर किया था। चलिए खोल के देखते हैं। तो देखिए कितने अच्छे बॉक्स में पैक होकर आया है, और ये भी मैंने तीरा से मंगवाया हुआ है। तो इसको ओपन करके देखते हैं। तो इसमें मैंने कुछ डर्मा के प्रोडक्ट्स मंगाए हैं। तो मैंने ये डर्मा का फेस सीरम मंगाया है, एक मैंने अपने हस्बैंड के लिए मंगाया और एक मैंने अपने लिए ऑर्डर किया है। तो मुझे इसके साथ डेली फेस क्लींजर मिला है और दूसरे सीरम के साथ मुझे ये डेली फेस वॉश मिला है। तो ये मुझे फ्री मिला है और मुझे कुछ डिस्काउंट भी मिला है तीरा से। तो चलिए ये देखते हैं प्रोडक्ट कैसे हैं।
तो इसका टेक्सचर जो है बिल्कुल हार्ड है और इसके जो देखिए कितना बारीक बारीक लिखा है, बिल्कुल क्लियर लिखा है और उसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं। और इसको छूने से इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल स्मूथ है एकदम, और पैकेजिंग देखते ही पता चल जाता है कि प्रोडक्ट फेक है या रियल। तो ये तो मैं आंख बंद करके कह सकती हूँ ये प्रोडक्ट रियल है। तो इसके पीछे भी एक बारकोड दिया हुआ है और साइड में भी एक बारकोड दिया है, और इसको हम ओपन करके देखते हैं। तो इसमें इस तरह की एक बोतल है और बोतल की क्वालिटी भी काफी अच्छी है, और इसका जो कैप है वो भी काफी हार्ड प्लास्टिक का है, प्रेस करने से बिल्कुल भी प्रेस नहीं हो रहा। तो ये देखने से ही बिल्कुल रियल प्रोडक्ट लग रहा है, और इस बोतल के ऊपर भी जो चीजें लिखी हैं वो भी क्लियर पढ़ने में आ रही है। इस पर एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट सब कुछ क्लियरली लिखा हुआ है, और बोतल भी काफी अच्छी क्वालिटी की है। और इसके अंदर एक इस तरह का ड्रॉपर भी आया है, ये एक ड्रॉपर है। तो ये सीरम मेरे हस्बैंड ने ऑलरेडी यूज कर लिया है, 2-3 दिन से यूज कर रहे हैं। तो मैं इसे खोल के देखती हूँ इसका टेक्सचर किस तरह का है। तो इसका जो टेक्सचर एकदम स्मूथ और वाटरी है, और स्किन में लगाते ही एकदम एब्जॉर्ब हो जाता है। और ये मैं इसलिए कह सकती हूँ कि इसको यूज करते करते मेरे हस्बैंड को 2-3 दिन हो गए हैं, तो उन्हें ये काफी पसंद आया, और वो इजीली कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगाते क्योंकि उनकी स्किन ऑयली है, और ऑयली स्किन पे कुछ भी लगाने से उन्हें बहुत चिपचिपा सा महसूस होने लगता है। तो मैं कह सकती हूँ ये प्रोडक्ट बिल्कुल रियल है। तो ये है डर्मा का डेली फेस वॉश, और इसके पीछे भी पूरी डिटेल है, और आप इसके फॉन्ट से क्लियर पता कर सकते हैं कि ये रियल है या फेक। तो चलिए इसको स्मेल करके देखते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी का है, उसमें एक लाइट फ्रेग्रेंस है। और इस प्रोडक्ट को एक्चुअली मेरे हस्बैंड 2-3 दिन से यूज करके देख रहे हैं, उनको ये प्रोडक्ट काफी अच्छा लगा। नॉर्मली मेरे हस्बैंड कोई भी प्रोडक्ट आसानी से यूज नहीं करते, उनको काफी फोर्स करना पड़ता है, और ये भी मैंने काफी फोर्स करके मंगाए थे, लेकिन जैसे उन्होंने लगाया उन्हें इतना अच्छा फील हुआ, और वो दूसरा ऑर्डर करने के लिए भी बोलने लगे। तो जब आप किसी प्रोडक्ट को लगाते हैं तो उसको लगाने से ही उसका जो टेक्सचर है, स्मूथनेस है, उससे भी पता चल जाता है कि वो प्रोडक्ट रियल है या फेक। तो ये है स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर, जो कि मैंने तीरा से ही ऑर्डर किया है, और इसकी पैकेजिंग भी काफी अच्छी है। और इसके ऊपर ये देखिए इसका जो नंबर का कोड है वो भी दिया हुआ है, और इसकी पैकेजिंग काफी स्मूथ है। जो इसका जो गत्ता है वो काफी हार्ड है, और इसकी भी जो पीछे फॉन्ट दिए हैं वो भी क्लियर पढ़ने में आ रहे हैं, और इस साइड भी एक बारकोड दिया है। तो जो भी तीरा से मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर किए उसमें 2 बारकोड दिए हैं, एक तो शायद शॉपकीपर का और एक जो स्विस ब्यूटी की ब्रांड का है। तो चलिए इसको भी ओपन करके देखती हूँ। तो ये मेरा लिक्विड कंसीलर। तो देखिए इसका जो फिनिश है बोतल का वो एकदम स्मूथ है, और टच करने से बोतल की फील ही अलग आ रही है। और बोतल के ऊपर जो फॉन्ट लिखे हुए हैं वो कितने भी बारीक हों लेकिन क्लियर पढ़ने में आ रहे हैं। और इसकी जो प्लास्टिक है, इसका कैप चेक करते हैं। तो जो इसकी प्लास्टिक है वो भी काफी हार्ड प्लास्टिक की है, और इसकी कैप के ऊपर भी लिखा है स्विस ब्यूटी। और ये जो कंसीलर है इसे लगा के देखती हूँ मैं। तो देखो मैंने थोड़ा सा लगाया है, और इसकी थिकनेस अलग से ही पता चल रही है। देखो कितना क्लियर दिख रहा है कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है। मेरा जो हैंड का कलर है और इसका कलर में कितना डिफरेंस है। और इसको डैब डैब करके लगा रही हूँ तो एकदम स्मूथ और थिक कंसीलर है। बोतल के नीचे भी इस शेड का नंबर दिया है और कुछ डिटेल दी है। तो अब चलिए हम सब प्रोडक्ट को बारकोड से चेक करते हैं कि ये रियल है या फेक। तो सबसे पहले मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। तो मैं अब जाऊंगी गूगल पर। तो आपको गूगल पर जाकर जो गूगल का जो कैमरा है उसे ऑन करना है। तो सबसे पहले चेक करते हैं स्विस ब्यूटी का जो कंसीलर है उसको। तो आपको जो शॉपकीपर का कोड है उसे चेक नहीं करना है, हमें चेक करना है स्विस ब्यूटी के बारकोड से। तो मैं इसका एक पिक्चर ले लेती हूँ। तो आपको इस तरह से बारकोड का पिक्चर ले लेना है और इसको क्रॉप करके केवल बारकोड को ही
सिलेक्ट करना है। तो मैंने केवल इसके बारकोड का पिक्चर लिया है और कोई भी डिटेल नहीं ली है जिसमें स्विस ब्यूटी का नाम आता हो। तो अब हम इसको स्क्रॉल करके देखेंगे तो देखिए नीचे सेम प्रोडक्ट आ रहा है और स्विस ब्यूटी की साइट पर जाकर वही प्रोडक्ट की डिटेल दिख रही है। तो यानी कि ये प्रोडक्ट रियल है। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है स्विस ब्यूटी का मेकअप ब्रश सेट। तो इसके बारकोड का मैं एक पिक्चर ले लेती हूँ। तो इसमें भी मैंने केवल बारकोड को ही लिया है और उसके अलावा और कुछ भी डिटेल नहीं ली है। इसको मैं नीचे जाके स्क्रॉल कर रही हूँ तो इस पे देखिए लिखा आ रहा है योर सर्च 890440971025 डिड नॉट मैच एनी डॉक्यूमेंट। मेक श्योर दैट ऑल वर्ड्स आर स्पेल्ड करेक्टली। ट्राई डिफरेंट कीवर्ड। ट्राई मोर जनरल कीवर्ड। इसका मतलब ये प्रोडक्ट टोटली फेक है। नेक्स्ट लेते हैं जो लोटस का सनस्क्रीन लोशन है जिसे मैंने तीरा से ऑर्डर किया है। तो ये शॉपकीपर का बारकोड है तो मैं इसको नहीं लूंगी। मैं इस ट्यूब के ऊपर जो बारकोड है उसका फोटो ले रही हूँ। तो मैंने इसका फोटो ले लिया है और इसको क्रॉप करके मैं केवल बारकोड को ले लेती हूँ। अब मैं नीचे जाके देखूंगी तो इसमें देखिए सारे लोटस के जितने भी सनस्क्रीन लोशन है वो सारे आ गए हैं। तो यानी कि ये भी रियल प्रोडक्ट है। अब चेक करते हैं ये फिटमी के फाउंडेशन को। इस पे भी ये बारकोड दिया है, इसको भी मैं फोटो लेके चेक करती हूँ। तो चलिए इसको भी हम चेक कर लेते हैं। इसका भी बारकोड दिया हुआ है। तो फिर से मैं गूगल के कैमरे पे जाती हूँ और इसके बारकोड का पिक्चर ले लेती हूँ और इसको मैं पूरा क्रॉप कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने इसको चेक किया, इसमें सारे जो भी इस बारकोड से फेक प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं मुझे, बोतल और ये सब पता नहीं क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो मुझे इसमें कुछ भी अच्छा प्रोडक्ट नहीं आ रहा। जो भी फेक प्रोडक्ट है उनकी डिटेल आ रही है। तो यानी कि ये जो फाउंडेशन है वो भी फेक है। एक बार इससे हम श्योर हो जाते हैं कि हम बारकोड से पता कर सकते हैं कि कोई प्रोडक्ट रियल है या फेक। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक बता दी हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किए हैं या यूज कर रहे हैं वो रियल है या फेक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।